ओम शांति। आज 2 अगस्त 1970 की बाबा की जो दूसरी मुरली है, क्योंकि पहले बाबा क्या होते थे, कई बार तो 12-12 घंटों के लिए भी दादी जी के शरीर में बाबा रहते थे, है ना। तो जो सेकंड मुरली है, जो 6 अगस्त 1970 को ही चली थी, वो है दृष्टि से सृष्टि की रचना। दृष्टि को दृष्टिकोण से समझा जा सकता है कि जो हमारा नज़रिया होता है ना। जैसे होता है ना, हमारे में ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या होता है, दृष्टि देने का, कि भोग भी दे रहे हैं दीदियाँ, तो क्या कर रहे हैं, दृष्टि दे करके, है ना। तो वो दृष्टि बेसिकली इन आँखों की बात कभी थी ही नहीं। दृष्टि आत्मा सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देख रही है कि नहीं। दृष्टि देने वाला स्वयं आत्मिक स्वरूप में है, और जो सामने है वो भी हमें आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि दादियों की दृष्टि से क्या हो जाता था, सामने वाले का पूरा लाइट फील होने लगता था। वो एक्चुअल सेवा तो वही है, परिचय देना कभी सेवा नहीं होती, वो तो केवल एक बीज बोने वाली बात होती है ना। सेवा तो क्या है, सेवा हमारा इंटेंशन है। तो वही दृष्टि से सृष्टि की रचना। बाबा कहते हैं कि अगर दृष्टि में परिवर्तन नहीं है तो यही कारण है कि अभी सृष्टि बदल नहीं रही है। और दृष्टि में परिवर्तन तब आएगी जब वृत्ति बदलेगी, और वृत्ति तो स्वयं हमारे भाव और भावना पर डिपेंड करती है। इंटेंशंस पर हमारी वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। तो सारी बातों को 1 मिनट साइड रख करके बाबा ने जो आज भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं, उसको दूसरे शब्दों में टीका भी कहा गया, तो उसकी बाबा ने हमें 3 तरीके से मीनिंग समझाई। टीका का 2 मीनिंग और तिलक का 1 मीनिंग। ओके, तो ले दे करके कंप्लीट 3 मीनिंग। बाबा हमेशा तिलक या टीका को आत्मिक स्वरूप से कंपेयर करते हैं। तो टीका को स्थूल रूप से क्या कहा गया, टीका यानी टिक जाना। बाबा कहते हैं टिकने से रिलेट करो, है ना। तो आत्मिक स्वरूप में टिक जाना, है ना, ये टीका, असली टीका लगाना हुआ। दूसरा टीका, वैक्सीन को भी हिंदी में टीका कहा जाता है ना, कि इस बीमारी का टीका लगा लेना होता है ना। तो दूसरी चीज़ हुई वैक्सीन। बाबा कहते हैं ये टीका तुम्हें माया की जो भिन्न भिन्न बीमारियां हैं उनसे दूर रखेगी, उनसे तुम्हें बचा लेगी। और तिलक प्रतीक होता है प्रतिज्ञा का, ओथ का, है ना। तो ये 3 बातें सोल कॉन्शियसनेस की, कि प्रतिज्ञा ले लेना है कि हमें हमारा शरीर ना नज़र आएगा और ना सामने वाला का, देखते हुए भी नहीं दिखेगा, है ना। दिखेगी आत्मा, क्योंकि समझ की दृष्टि से, शरीर को देखते हुए समझ की दृष्टि से देखेंगे, टिक जाएंगे प्रतिज्ञा लेने के बाद, है ना। और ऐसा जब होगा तो टीका मिल जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगा। और जब ऐसी दृष्टि वृत्ति बन जाएगी तो सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि जितनी तुम्हारी समीपता होगी बाबा के साथ, जितना गहरा कनेक्शन होगा, यानी जितना गहरा रिलेशनशिप होगा, उतना ज़्यादा समानता आएगी, बाप समान स्थिति आएगी, है ना। बाबा कहते हैं जब आँख की दृष्टि ठीक नहीं रहती है किसी की, तो एक की जगह 2 चीज़ें नज़र आती हैं। फिज़िकली वो चीज़ होगी एक ही, लेकिन वो 2 दिखेगी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जब आत्मा की दृष्टि ठीक नहीं होती है तो 2 दिखाई देते हैं, कभी देह कभी आत्मा, कभी देह कभी देही। बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि की चेकिंग करो कि तुमको कभी देह कभी देही वाला सीन तो नहीं हो रहा। एक चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, आत्मा नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि दृष्टि बदल गई तो कभी धोखा खाएंगे ही नहीं। ये परमात्मा महावाक्य है। अगर नैन ठीक होंगे तो यथार्थ दिखाई देगा, और देही यथार्थ है, देह यथार्थ नहीं है। रथ यथार्थ नहीं है, रथी यथार्थ है, रियल है, एक्यूरेट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बाबा के परमात्मा महावाक्य। बाबा कहते हैं जब ज्ञान में एक्स्ट्रा अपनी मिक्सिंग हम कर देते हैं, बहुत मिक्स करने लग जाते हैं, तो वो स्पष्टता हमारे अंदर नहीं जा पाती। ज्ञान की जो स्पष्टता है, और स्पष्टता नहीं होती तो श्रेष्ठता नहीं हो पाती। जैसे कोरे कागज़ पर कुछ भी लिखा जाए तो बाबा कहते हैं वो स्पष्ट नज़र आएगा ना। कोरापन यानी अंदर कचरा ना भरा हुआ हो,
देह के पदार्थ, देह के संबंध संपर्क, है ना, देह से जुड़ी यादें, देह से जुड़े जितने भविष्य के प्लानिंग प्लॉटिंग्स हैं, बुद्धि इन्हीं बातों में रमण नहीं करती। तो जब इतना अंदर भरा हुआ रहेगा तो एक लिखे हुए पेपर पर कुछ भी लिखेंगे तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो उसकी श्रेष्ठता भी नहीं हो पाएगी। कोरे कागज़ पर जब कोई चीज़ लिखी जाए खाली पन्ने पर, तो वो नोट्स भी बन सकती है, एप्लीकेशन भी बन सकता है, प्रमोशन लेटर भी बन सकता है ना, श्रेष्ठ हो सकता है। ओवर राइटिंग की हुई चीज़ को सही नहीं माना जाता, है ना। तो आत्मा पर भी बाबा कह रहे हैं ओवर राइट करना बंद करो, जितना स्पष्ट उतना श्रेष्ठ, है ना। और ज्ञान में बहुत अपनी मिक्सिंग नहीं करनी होती। परमात्मा ने जो कह दिया वो एक्यूरेट है, उसमें अपना मिक्स देने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने हमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी समझाई कि ये जो तिलक है इसको अगर हम लोग समराइज़ करें, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बाबा कहते हैं अगर समराइज़ किया जाए तो ये शक्ति, सुहाग, है ना, और प्रतिज्ञा की और भाग्य की भी निशानी होती है। कहीं पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, मुंह मीठा करती हैं और एक तिलक लगाती हैं, है ना। कोई इंटरव्यू कोई देने जाता है तो वाइफ क्या करती है या मदर क्या करती है, तिलक लगाती है। तो किस लिए लगा रही है कि भाग्य हो, भाग्यशाली, है ना, लक अच्छा रहे, फॉर्चून साथ दे। बाबा ने कहा वो इसी चीज़ का यादगार है। और शादी के बाद महिलाएं क्या करती हैं, बिंदी लगाती हैं, है ना, वो भी सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो सदा सुहागिन का बाबा एक तरीके से हमें वरदान दे रहा है। स्वयं कहते हैं ना कि मैं पतियों का पति हूँ, उसी दृष्टिकोण से बाबा कह रहे हैं। तो माया के रोगों से सेफ रहें। बाबा कहते हैं एक तिलक और ये एक टीका इस कोरोना के टाइम ज़रूर हम सभी डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि तभी हमारे दृष्टि से जो बाबा साक्षात्कार वाली बातें करते हैं वो प्रैक्टिकली हो पाएगी। ओम शांति।